1 जुलाई से मंगल का रोचक योग बनने वाला है। यानी मेष राशि को जुलाई के महीने में जबरदस्त यू टर्न यानी कि बहुत बड़ी सफलता मेष राशि को जुलाई में मिलने वाली है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने एरीज यानी कि मेष राशि के मंथली राशिफल 1 से 31 जुलाई का महीना मेष राशि का कैसा जाएगा, कैसी होगी उनके धन की, स्वास्थ्य की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन से यूटर्न की मैंने बात की है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये पत्रिका आपके सामने आ रही है, ये मंथली पत्रिका है, जुलाई के महीने की पत्रिका है। गुरु और राहु देखा जाए तो लगन में बैठे हैं, चतुर्थ में शुक्र विराजमान है, मंगल पंचम में बैठे हैं, सप्तम में केतु बैठे हैं, चंद्रमा यानी कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान है और शनि लाभ भाव में विराजमान है। तो ये ग्रह गोचर है कहीं ना कहीं जुलाई के महीने का। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई यानी पूरा महीना स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वामी मंगल पंचम भाव में चले गए हैं, रोचक योग बना रहे हैं। तो मेष राशि का जुलाई में आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो रोचक योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले अपने आप को रिचार्ज करने वाले हैं। यानी कि जुलाई के महीने में कोई फिजिकल एक्टिविटी आप ज्वाइन करने वाले, योगा, जिम या कोई ना कोई गेम खेलने वाले हैं। तो कुल मिला के जो मंगल का जो रोचक योग बन रहा है, इस कारण से आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं, किसी एक्टिविटी के पार्ट बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपका सेहत में भी सुधार होगा। जो भी आप जुलाई में अपनी रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे तो उस रिपोर्ट के अंदर पॉजिटिव रहेगा। यानी कि देखा जाए तो जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। अब धन के बारे में बात करें तो धन भाव मेष राशि का 2 भागों में बट जाता है जुलाई का महीना। पहला 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र जो है चौथे भाव में कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा बलवान नहीं कहे जाते। तो ऐसे में क्या होगा, चतुर्थ भाव परिवार का है, तो धन के लिए परिवार के किसी सदस्य से, माता पिता से आपके कुछ मनमुटाव, वाद विवाद रह सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर की खराब हो सकती है, उस पर खर्चा आ सकता है। साथ ही साथ आपके खर्चे बहुत ज्यादा जुलाई में, खासकर 7 जुलाई तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि फैमिली मेंबर के वस्त्र पे खर्चा, आभूषण पे खर्चा, यानी कि आपका की जेब ढीली हो रही है 7 जुलाई तक। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए शुक्र देव कहीं ना कहीं कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में चले जाएंगे, और सिंह राशि में जैसे ही जाएंगे मंगल के साथ में मिलेंगे, मालव्य योग भी बनेगा और रोचक योग भी बनेगा। यानी कि धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्र जो पंचम में बैठे हैं, बड़ी संतान से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई धन आपको मिल सकता है। यानी कि जो आपकी बड़ी संतान है, 18 से ऊपर की संतान है, आपको कोई ना कोई गिफ्ट देने वाली है। कोई मोबाइल दे सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे सकती है, कुछ धन गिफ्ट दे सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पूरा 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, और जबरदस्त धन लाभ मेष राशि को मालव्य और रोचक योग के कारण हो रहा है। यानी धन की स्थिति 8 तारीख के बाद अच्छी है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के। तो परिवार भाव में तो शुक्र देव बैठे ही हैं, चौथे कर्क राशि के बैठे हैं, 4 नंबर में जहां शुक्र बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वही 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक नॉर्मल स्थिति रहेगी। परिवार में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं नजर आ रही, बल्कि खर्चा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा होगा, परिवार के सदस्य पे आपका खर्चा होगा। 8 तारीख से जब शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा, वो जब मालव्य योग 8 तारीख से बना रहे हैं, तो 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक शुक्र पंचम में मंगल के साथ में बैठेंगे, यानी कि मालव्य योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के योग आपके बनते हैं। घर में कोई ना कोई खुशखबरी कोई ना कोई सदस्य आपको देने वाला है। यानी परिवार में जो सदस्य हैं उनका कोई ना कोई शुभ काम होने वाला है, वो आपको खुशखबरी देंगे। वो होगा 8 तारीख के बाद जब शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। साथ ही साथ
जुलाई के महीने में परिवार के साथ में किसी तीर्थ नगरी में भी आप परिवार के साथ जाने वाले हैं या हिल स्टेशन में भी आप जाने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव जुलाई में बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान के लिए देखा जाए तो संतान भाव में तो मंगल बैठे हुए हैं, सिंह राशि के बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो जो आपकी बड़ी संतान है, यानी कि जो 10th पास कर ली है या जो ग्रेजुएशन पास कर ली है, तो उनको कोई ना कोई बड़ा काम मिल सकता है। जो नौकरी कर रही है आपकी बड़ी संतान, उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो छोटी संतान है उनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी। तो कुल मिला के देखा जाए संतान के लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ संतान से आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, यानी रिलेशन में भी सुधार दिखाई देगा। तो कुल मिला के संतान पक्ष भी मेष राशि का, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, उनका अच्छा दिखाई दे रहा है। इम्प्रूवमेंट संतान के अंदर नजर आ रही है। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। फिर उसके बाद देखा जाए तो 7 तारीख को यहीं पर शुक्र देव आ जाएंगे, मंगल शुक्र की युति बनेगी। यानी 7 तारीख से लेकर 31 तारीख तक संतान का नदी पहाड़ों की यात्रा या हिल स्टेशन में घूमने के योग बनते हैं और जो बड़ी संतान है वो अपने मित्रों के साथ जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के संतान भाव अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला 1 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक देखा जाए तो ऑफिस में बुधादित्य योग जो बन रहा है, सूर्य और बुध तृतीय भाव में जो बैठे हुए हैं, सूर्य की सही पोजीशन है। सूर्य तृतीय में प्राक्रमेश भाव में बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं। तो ऐसे में आपको ऑफिस संबंधी, काम संबंधी कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई ऑफिस में खुशखबरी आपसे संबंधित हो सकती है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई यानी जुलाई के महीने में आप ऑफिस मित्रों के साथ में कोई पार्टी का प्लान या कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा आपके ऑफिस मित्रों के साथ में आपकी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको करियर में नया इंटरव्यू देना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। करियर स्विच करना है, चेंज करना है, तो जुलाई का महीना जो बुधादित्य योग बन रहा है, खासकर 1 तारीख से लेकर 18 जुलाई तक, वहां पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन जुलाई में 2 भागों में बढ़ जाता है मेष राशि वालों। पहला 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी सप्तम के स्वामी, जहां 7 नंबर लिखा है, सप्तम के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका की। तो शुक्र का कर्क राशि में बैठना बहुत अच्छा नहीं कहलाता। तो प्रेमी प्रेमिकाओं में 7 तारीख तक अनबन रहेगी। घूमने फिरने का प्लान कभी आपका पार्टनर कैंसिल करेगा, कभी आप कैंसिल करेंगे। तो कुल मिला के 7 तारीख तक तो स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो वहां भी परिवार में अनबन देखने को मिलेगी। सास ससुर देवर देवरानी से अनबन देखने को मिलेगी। घर के अंदर अच्छा खासा तनाव 7 तारीख तक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र वीक है। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाता है और शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ में सिंह राशि में पहुंच जाते हैं और देखा जाए तो आपके त्रिकोण भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी दोनों पक्ष के लिए ये जो शुक्र जो मालव्य योग बना रहे हैं बहुत लाभकारी है ये शुक्र। यानी आपके पार्टनर के करियर में कोई खुशखबरी मिलने वाली है। आपके पार्टनर को कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला 8 तारीख के बाद से पूरे जुलाई के महीने में। पार्टनर के साथ में शादी समारोह किसी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं और आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट, कोई धन प्राप्त हो सकता है 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक। यानी जो ये मालव्य योग बन रहा है ना शुक्र का, ये पार्टनर को मालामाल करने वाला है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका ये जुलाई का महीना कैसा जाएगा। तो उनका महीना भी 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र चतुर्थ में बैठे हैं, कमजोर हैं। तो कहीं ना कहीं और कमजोर शुक्र की दृष्टि 10वें भाव में बढ़ रही है।
यानी कि 4 नंबर जहां शुक्र बैठे हैं वहां से जो दृष्टि है वो 10वें, जहां 10 लिखा है वहां पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है। कमजोर शुक्र की दृष्टि भी खराब होती है। तो देखा जाए तो लेडीज कर्मचारी से वाद विवाद हो सकता है, या किसी लेडीज क्लाइंट से वाद विवाद रह सकता है। और ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक खराब होने पे उसका खर्चा आपका बढ़ सकता है, बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है। यानी 7 जुलाई तक जो भी अपना काम करते हैं वो थोड़ा परेशान रहेंगे। 8 जुलाई से देखा जाए तो शुक्र का यहाँ से राशि परिवर्तन केंद्र त्रिकोण में हो जाता है, यानी सिंह राशि में चले जाते हैं। मंगल के साथ में मिलन होगा, महालक्ष्मी योग बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक शुक्र को बलाबल प्राप्त होगा, शुक्र बलवान हो जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे, उल्टा वहां पर मंगल भी रोचक योग बनाएंगे। तो काम में अत्यधिक वृद्धि होगी, मार्केटिंग करने से आपको फायदा होगी, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको बड़ा लाभ होने वाला है। कोई स्त्री, कोई माता, कोई आपका वर्कर कोई एडवाइस दे आपके काम को बढ़ाने के लिए, उसको मानिएगा, उससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। तो अपने काम को अच्छा अपडेट करने के लिए, अपने काम को दूर दूर पहुंचाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 8 तारीख से 31 तारीख तक आपका काम बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो और अच्छा बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी मेष राशि के जुलाई के मंथली राशि फल की। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा दी रहने वाली हाँ। तो मैं इन्हों नूं बहुत प्यार करनी हाँ, और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताईं और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की।